नमस्कार, के साथ मैं सृष्टि मिश्रा मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी। पत्रकार जी, आज ये बताइए कि अध्यादेश इतने हंगामे के बाद भी लोकसभा में पेश हो चुका है, अमित शाह ने पेश कर दिया। अब राज्यसभा की बारी और यहाँ पर विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि राज्यसभा में इनके पास आंकड़े नहीं हैं और इससे केंद्र सरकार को नुकसान होगा, जबकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंकड़ों में भी केंद्र सरकार जीतती हुई नजर आ रही है। इस बीच आज अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ली है, तो क्या बयां करती है ये तस्वीर? और ये भी बताइए कि अध्यादेश आने के बाद कौन कौन से नियमों को बदला गया है और क्या आपको लगता है कि अध्यादेश पर ये बहुत बड़ी जीत केंद्र सरकार की? क्या कहेंगे? और अमित शाह ने यह भी कह दिया कि ये जो हंगामा है ये राजनीति से प्रेरित है, सदन के अंदर संसद किसी भी बिल को ला सकती है, ये भी कह दिया और उसी के तहत अध्यादेश का मामला आया है। देखिए, अमित शाह ने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिरोध है, कतई भी कोई संवैधानिक या उसका नहीं है। संवैधानिक दायरे में राजनीतिक विरोध है, कहीं संविधान का विरोध नहीं होता है। दूसरी बात आपको बताना है, अमित शाह प्रेसिडेंट जी के पास गए और एक शिष्टाचार मुलाकात है हुई, मगर प्रेसिडेंट के पास जाना ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले धारा 370 की जब बात थी कश्मीर में, तो उस पर कोई जान नहीं पा रहा था क्या होने वाला है, किसी को कल्पना नहीं थी, कोई भी समझता था 370 इतनी आसानी से हट ही नहीं सकती। ठीक है। हर बुद्धिजीवी हिंदुस्तान का ये कहता था कि 370 हटाना बहुत बड़ी बात होगी, कश्मीर भारत में नहीं रहेगा। सब लोगों ने वहाँ चैलेंज भी कर दिया था, तिरंगा नहीं रहेगा। वहाँ के मुफ्ती फैमिली ने भी कह दिया था, मैडम ने भी कह दिया था। मगर राष्ट्रपति के पास ये गए और 10:15 पे आए ये पार्लियामेंट में, लगभग 9:45 पे गए। आने के बाद अमित शाह ने सिर्फ एक ही बात कही कि धारा 370 खत्म। कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ एक लाइन का शब्द, धारा 370 खत्म। तो एकदम से पार्लियामेंट में सरसरी पहन गई। ये क्या हुआ कि बगैर उसके यहाँ कोई बहस भी नहीं, एक प्रपोजल करीब 10 लाइनों का कुछ बोलते हैं। उसके पहले वो पूरा फील्ड वर्क करके आए थे, प्रेसिडेंट से करके सब कुछ, मतलब बहस का। जो ही उन्होंने कहा धारा 370 खत्म, तो कांग्रेस के जिस नेता ने, सांसद ने व्हिप जारी किया था और उसके पहले कांग्रेस सभी दल अलर्ट होकर बैठे थे, व्हिप जारी कर दिया गया था कि कुछ होने वाला है, अगर अमित शाह कुछ भी 370 के लिए कुछ करें तो सब लोग टूट पड़ेंगे और इनको करने का उसमें ना बहस होने ना कुछ। उन्होंने सिर्फ एक ही आदेश दिया, धारा 370 खत्म। तो कांग्रेस के व्हिप वाले ने सबसे पहले कहा शाबाश अमित शाह तेरी हिम्मत को, और उन्होंने समर्थन दे दिया। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, जो व्हिप जारी कर रहा कांग्रेस का नेता, उसने 370 का समर्थन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको बताना है कि वास्तव में 370 के लिए जो नहीं चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने विरोध किया था, मायावती ने। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मायावती एक राष्ट्रीय लीडर थी, राष्ट्रीय भावना है। तमाम जगह मायावती के बयान जो हैं उस लोग गलत कहते हैं, राष्ट्रीय लेवल के बयान उन्होंने बसपा ने समर्थन किया, तमाम लोगों ने समर्थन किया। अब आपको बताना, इसी तरह का एक मामला हुआ था 25 जून 1975 को। इंदिरा गांधी के प्रतिनिधि वहाँ पर गए राष्ट्रपति जी के पास, फखरुद्दीन अली अहमद के पास। थोड़ी देर बाद पता चला देश में इमरजेंसी लग गई है और सभी नेता गिरफ्तार हो गए। ठीक है, सब फोर्स पहुंच गए। ऐसा ही सन 1965 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जिसमें इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, वाई चौहान तमाम लीडर थे। ये हुआ कि कबायली कश्मीर में एंट्री कर गए, तो हमें 3 जगह से, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से मोर्चा। अफसोस की बात है 3 मंत्रियों और उसमें एक मंत्री जो महिला मंत्री थे, इंदिरा गांधी ने इस बात को लीक कर दिया। वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास गए, उसी के बाद पता चला कि दोनों कंट्रियों में बाढ़ छिड़ गया। अब आपको बता रहे हैं जिस तरह से गए। इसके पहले जूनागढ़ वाले में भी यही हुआ है, सॉरी हैदराबाद वाले में यही हुआ कि पटेल साहब ने किया और वहाँ पे राष्ट्रपति के पास गए। उसी के थोड़ी देर बाद पटेल जी राष्ट्रपति के पास गए, उसी के बाद हैदराबाद में फोर्स घुस गई और निजाम ने सरेंडर कर दिया। आपको बता रहे कुछ न कुछ अमित शाह राष्ट्रपति से जो गए हैं राष्ट्रपति के पास, तो कहीं वो भ्रष्टाचारियों पे, उन पे अंकुश करने का, या एक प्रकार से समझ लीजिए उनको
ठीक से कुचलने का प्रयास होगा। अच्छा। दूसरी आपको बताना है कि अमित शाह ने आज और कुछ किया है जो लोगों को नहीं मालूम है। आप देखिए अभी तक ये लोग बराबर बोल रहे हैं कि ऑर्डिनेंस ये बिल पेश हुआ है। इनका जो आपका जो सबसे बड़ा जो अपने को वकील समझता है वो भी बिल शब्द का यूज नहीं कर रहा है, बिल पेश हुआ है। ऑर्डिनेंस पहले पेश हो चुका था। वो भी नहीं जान पाया जिस चीज़ का विरोध करना चाहिए था, जो चीज़ कहनी चाहिए वहाँ तक कहते नहीं होशियार कौवा कहाँ गिरता है, गंदी जगह गिरता है। वही पोजीशन आपकी हो गई। आज जो विधेयक है अमित शाह ने किया है उसमें देखिए कितना वैसा वो है उनका, बहुत साफ शब्दों में संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। बिल्कुल उन्होंने हिदायत दे दी कि संविधान ने दी है, जो तुम कह रहे हो ये गैर संवैधानिक है, राघव चड्ढा जी, संजय सिंह वगैरह, तो संविधान ने पारित करने की शक्ति दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद इस संबंध में दिल्ली में कोई भी कानून ला सकती है। तो उन्होंने दो बात कह दी, संविधान में शक्ति दी है दिल्ली राज्य के संबंध में, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो ये आप जो गैर संवैधानिक कह रहे थे लोकतांत्रिक, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। तीसरा, अगर लोकतांत्रिक वाली बात कर रहे हैं तो लोकसभा में लाया जा रहा है, तो लोकतांत्रिक उससे बड़ी क्या है, संसद पास करेगी। फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी कानून ला सकती, विरोध संवैधानिक नहीं अपितु तो राजनीतिक आधार पर किया जा रहा। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं विरोध कर रहा हूँ आपका, और बगैर राजनीतिक आधार, इससे ज़्यादा स्पष्ट कोई कह नहीं सकता। ठीक है। मतलब उन्होंने कह दिया कि मैं विरोध आपका कर रहा हूँ राजनीतिक आधार। इसके बाद उन्होंने क्या किया, सदन को कानून बनाने का अधिकार है। देखिए क्या हुआ, संविधान के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, अब आप आया इसके बाद सदन को भी अधिकार है, तो सदन में पेश किया, तो पूरा एक लीगल प्रोसेस पे हुआ है। अगर आपको आपत्ति है तो आप चले जाएं कोर्ट या वो पब्लिक के पास चले जाएं। तो देखिए पूरा प्रोसेस में हुआ। तो जो गैर संवैधानिक कह रहे हैं ये बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। तीसरा उन्होंने क्या कहा, लोकसभा में गैर राज्य मंत्री ने जब विधेयक पेश किया तो उस समय क्या हुआ कि बाद में अधीर रंजन चौधरी ने और प्रेमचंद जी ने, उधर शशि थरूर ने, इन सब लोगों ने लोकसभा में विरोध किया। ठीक है। इनके अपने अपने तर्क थे। अधीर रंजन जी ने एक शब्द कहा कि कब्रिस्तान, तो मतलब इन्होंने जो अपना वो सब लिया है उसको कब्रिस्तान मान लिया और ये माना ये कब्रिस्तान खोद रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं। ये तो मतलब अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो, कांग्रेस या विपक्ष जो है वो जिंदा वो है, उसको कब्र ना माना जाए। ना ही ऐसा है कि उसको बहुत नीचे दफना दिया गया, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि दफना दिया गया, और ऐसा भी नहीं कि ऐसा दफना दिया गया हो कि पता चला धरती भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो। ठीक है। अब आपको बताना है कि वास्तव में इन लोगों के साथ खेला हो गया है। अमित शाह उन लोगों में हैं, आज भी उनकी ठाकरे फैमिली एक गलती एक्सेप्ट करती है। ठाकरे ने सिर्फ इतना गलती की थी, उद्धव ठाकरे ने कहा था अमित शाह से, मेरे बच्चे से बात कर लो, आदित्य ठाकरे से। अमित शाह ने बात नहीं की, फिर इनको सीटें नहीं दी। शिवसेना को सीटें ज़्यादा मिल रही थी 168, इनको बीजेपी को मिल रही थी 100 कुछ के लगभग, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, सीटें भी नहीं दी। फिर यहाँ तक हो गई, शिवसेना बोली आधी आधी ले लो, अच्छा हमको और का हमको 100 दे दो, तुम उतनी ले लो। उसके बाद क्या हुआ कि आपको बता रहे हैं, अमित शाह की एक काम करने की अदा है कि अमित शाह जिसको लेते हैं बिल्कुल पैचअप कर देते हैं और वास्तव में वो कील ठोक देते हैं। हमें तो लग रहा है ये कब्रिस्तान का कह रहे थे, शायद वास्तव में उन्होंने ताबूत में कील नहीं कीला ठोक दिया। ठीक है। तो मतलब आपको भी यही लगता है सर कि राष्ट्रपति से मुलाकात जो हुई है वो साधारण नहीं है, असाधारण है, कुछ बड़ा खेल हो सकता है और अमित शाह मौजूद हैं। अमित शाह कुछ बड़े करने के लिए ही जाने जाते हैं कि देखिए अमित शाह ऐसे हैं जो रातों रात फैसले को बदल देते हैं। केंद्र सरकार में बहुत बड़ा कद रखते हैं अमित शाह, और ऐसे में आज लोकसभा में अमित शाह ने ही बिल पेश किया है। ओम बिरला मौजूद थे, इसके बावजूद भी विपक्षी नेता आज फिर वेल में घुसे और कल 2 बजे तक के लिए इसकी कार्यवाही ठप हो गई है। इसके बाद आपको बता दें कि अध्यादेश पर कल फिर से चर्चा होगी। देखने वाली बात होगी कल संसद के अंदर क्या हंगामा बरपता है और आगे ये मुलाकात
किस राजनीति की करवट लेती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए, और आप सबकी जो भी राय हो इस बाबत अध्यादेश को लेकर जरूर कमेंट करें।